जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। जो डिफेंस प्रोडक्शन है दोस्तों, वो बहुत जरूरी होता है किसी भी देश के लिए। आप अपने हथियार खुद बनाएं, और ये हम इस प्लेटफॉर्म में दसियों बार डिस्कस कर चुके हैं। आप कौन से हथियार खुद बना रहे हैं? एक तो यह है कि आपने चेक काटा, आपने विदेश से चीजें मंगवा ली, और ये भारत के लिए जरूरी भी है। इंपोर्ट भी जरूरी है, क्योंकि अभी हमारा वो जो बेस है ना आत्मनिर्भरता का, वो इतना डेवलप नहीं हुआ है कि सबको हम थैंक यू बोलते। जैसे अमेरिका है, अमेरिका का इतना डेवलप हो चुका है, रशिया का इतना डेवलप हो चुका है, चाइना का इतना डेवलप हो चुका है कि अब वो विदेशों से कुछ लेते नहीं। चाइना चोरी वोरी कर लेता है, बीच में थोड़ी मोड़ी हाथ पैर मार लेता है। तो दोस्तों, इंडिया का इकोसिस्टम इतना डेवलप नहीं है। क्यों डेवलप नहीं है इंडिया का इकोसिस्टम? सिर्फ इसलिए कि एक जमाने में हमने इस पे कभी भी तवज्जो नहीं दी, कभी भी फोकस नहीं करा, कभी ये नहीं सोचा कि यार हम खुद बना लें अपना, तो दूसरे पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। अच्छा, पैसे चलते थे, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस थे, राइट? ये भी एक सच्चाई है कि ऐसा क्यों करा। सिर्फ ऐसे नहीं कि पैसे चलते थे, इंडिया की मजबूरी थी। खुद आपके पास पैसे नहीं थे कि आप बनाएं, खुद आपने वो कभी इंकरेज नहीं करा। फिर आपको बीच के एजेंट से कुछ चीजें लेनी पड़ती थी। कई बार तो भारत ने बिचौलियों को पैसा देके हथियार लिए हैं, क्योंकि आपके ऊपर सैंक्शंस थे। अमेरिका बेचने नहीं दे रहा था किसी को आपको, तो कभी आपने रूस से लिए, कभी कहीं से लिए, कभी कहीं से जुगाड़ करा हथियार। अब जो डील्स हो रही हैं, अगर हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं दोस्तों, तो कंपनियों से नहीं हो रही। जो राफेल की डील है, वो भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच हुई है। सरकार टू सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की डील है ये ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने डायरेक्टली डसॉल्ट एविएशन से बोला कि भाई हमें ये दे दो, वो दो। नो, नॉट एट ऑल। दिस इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। लेकिन फिर भी भारत ने पूरी तवज्जो दी, पूरा फोकस दिया तेजस पे। तो जितने आपने राफेल आपने ऑर्डर करे थे, उससे 4 गुना ज्यादा आपने तेजस ऑर्डर कर दिया। तो बैलेंस आपने बना के रखा। अब यह खबर आई है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और कीर्तिमान क्या है दोस्तों? कीर्तिमान यह है कि डिफेंस प्रोडक्शन 2023-24 का 1.3 लाख करोड़ पे पहुंच गया है, हाईएस्ट एवर। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद सबको। 1.3 लाख करोड़ का हमारा डिफेंस प्रोडक्शन पहुंच गया है, और यह पिछले साल से 16.7%, 16.7% की यह ग्रोथ है पिछले साल से। और यह ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक प्लान है भारत सरकार का। आपको पता है, यूपी में, मुझे तो यूपी के बारे में ज्यादा पता है, यूपी में डिफेंस कॉरिडोर हो रही हैं और ये बन रही हैं। यहां पे ये बनाएंगे, सुना है ब्रह्मोस भी वहां पे मैन्युफैक्चर होगी। तो ये सारी की सारी चीजें, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग होगी, अलग अलग चीजें, हथियारों के पूरे डिफेंस कॉरिडोर दोस्तों बन रहे हैं भारत में। तमिलनाडु में भी है, यूपी में भी है इस प्रकार के डिफेंस कॉरिडोर, यानी कि कई कई किलोमीटर का एरिया रेल से कनेक्टेड, फ्लाइट से कनेक्टेड, जहां पे बहुत लंबा एरिया, पूरी एक कॉरिडोर बनाई है जहां पे सिर्फ डिफेंस का ही काम होगा, डिफेंस का ही काम होगा, एक स्पेशलाइज्ड कॉरिडोर। इस प्रकार का काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। ये बता रहे हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन 23-24 79% वाज कंट्रीब्यूटेड एट डिफेंस पीएसयूज। अब देखिए ना, एक जमाना था जब प्राइवेट जो पार्टीज थी वो कुछ करती नहीं थी, क्योंकि प्राइवेट पार्टियों को ठेके नहीं मिलते थे, बहुत मुश्किल था। अब क्या है कि डिफेंस पीएसयूज ने इस पूरे 1.3 लाख करोड़ में, इसमें 79% डिफेंस पीएसयूज ने कराए। डिफेंस पीएसयूज कैसे हो गए? जैसे कि जो पहले ऑर्डिनेंस, अब तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड टूट गया ना, 7 कंपनीज बन गई। उनमें से ले लीजिए आप एचएएल को ले लीजिए, आप कोचिन शिपयार्ड को ले लीजिए, आप और जितने भी डिफेंस के हैं जो पीएसयूज हैं, जो कि सरकारी कंपनियां जिनको हम कह सकते हैं, 79% उन लोगों ने काम करा, 21% प्राइवेट सेक्टर ने। और मैं तो एक दिन ये चाहूंगा कि 99% काम प्राइवेट सेक्टर करे। दोस्तों, सिर्फ भारत में, रूस में, कुछ हद तक चाइना में, इन देशों में होता है जहां पे सरकार हथियार बनाती है। अच्छे हथियार, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, और ये नहीं कह रहा कि रूसी हथियार अच्छे नहीं है। रूसी कुछ हथियार बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत घटिया हैं, मिक्स एंड मैच है। लेकिन अगर आपको अमेरिका और यूरोप वाली क्वालिटी चाहिए हथियारों की, अगर आपको वो अमेरिका वाली क्वालिटी चाहिए, तो फिर भाई साहब वो सरकारी काम नहीं हो सकता, वो प्राइवेट सेक्टर ही बनाएगा, तब बनाएगा, है ना। कई लोग ऐसा ऑब्जेक्ट करते हैं कि यार ये प्राइवेट सेक्टर को इसमें क्यों आने दिया है, तो सरकार को करना चाहिए। वही लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, खुद उनके पास एयरटेल का या वोडाफोन का या जियो का कनेक्शन होता है, बीएसएनएल का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। तो जैसा मैं कई बार कहता हूं कि सरकारी सिर्फ नौकरी अच्छी लगती है, बाकी
चीजें अच्छी नहीं लगती सरकारी किसी को भी। इधर देखिए सब, मोरेवर इंक्रीज्ड आर्म एक्सपोर्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल ग्रोथ इन डिफेंस प्रोडक्शन। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट जो भारत का है वो 21,083 करोड़ रीच कर गया है 2023-2024 में, और ये 32.5% का इंक्रीज है पिछले साल का 2022 और 23 का, जब ये था 15,920। तो ये 15,920 से बढ़कर 21,083 करोड़ हो गया। और कह रहे हैं पिछले 5 साल में, यानी कि 2019 से लेकर 20, और ये पूरा जो इसका पूरा टर्म है, डिफेंस प्रोडक्शन हैज रैपिडली इंक्रीज्ड एंड ग्रोन बाय ओवर 60%। पिछले 5 साल में ये टोटल 60% की इसने छलांग मारी है दोस्तों। यहां पे और भी आंकड़े हैं। 2023-2024 में जो वैल्यू है डिफेंस प्रोडक्शन की, ये रीच कर गई है 1,26,887 करोड़ 2023-24 में। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि काफी जो प्राइवेट पार्टीज हैं दोस्तों, प्राइवेट पार्टीज हैं, अब बहुत सारी आ गई। आपको पता है अमेरिका में, मैं कई बार बता चुका हूं, अमेरिकन फौजें जो भी इस्तेमाल करती हैं वो सारा का सारा अमेरिका में बनता है। पहली बात, सारा का सारा प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं, यूएस की सरकार कुछ नहीं बनाती। हमारा तो सिस्टम ही पहले से ऐसा बेड़ा गर्क हो रखा है कि होटल भी सरकार चला रही है, अशोका होटल ये सब सरकारी हैं, सम्राट होटल ये सब सरकारी होटल तो हैं। बहुत बहुत अच्छा हुआ कि एयर इंडिया जो सरकारी थी उसको टाटास को बेचा, बहुत अच्छा हुआ। सरकार का काम नहीं है ये सब करना, हथियार बनाना, ये सब बनाना।